मुंबई से, जहां एक विधायक की गुंडागर्दी की तस्वीरें आई हैं सामने। शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ ने एक कैंटीन के ठेकेदार को जमकर पीटा। विधायक इस बात से नाराज थे कि ठेकेदार ने अपनी कैंटीन से जो खाना विधायक को दिया वो गुणवत्ता वाला खाना नहीं था और खाने को खाने से विधायक की तबीयत खराब हो गई। अब ठेकेदार को पीटते हुए विधायक वायरल हुए। महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। सत्ता का नशा जब सर पर तारी हो तो सत्ताधारी आदमी दूसरे आदमी को आदमी नहीं समझता, जैसे संजय गायकवाड़ ने नहीं समझा। मुंबई में आकाशवाणी विधायक निवास की कैंटीन का ये ठेकेदार है, जिस पर विधायक जी हाथ साफ कर रहे हैं। पहले उसे खाना सुंघाते हैं, फिर कनपटी गरम कर देते हैं। इतने से मन नहीं भरता तो फिर से तमाचा चलाते हैं। विधायक जी गुस्से से लाल हैं, इसलिए तमाचे के साथ साथ मुक्केबाजी करते हैं। ठेकेदार बेचारा सहमा है और विधायक जी क्रोध से कांप रहे हैं। अब सवाल यह है कि विधायक जी ने ठेकेदार को क्यों पीटा? तो जवाब यह है कि मुंबई में जहां विधायकों का आधिकारिक निवास है, वहां कमरा नंबर 107 में शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ ठहरे हुए थे। संजय गायकवाड़ ने कैंटीन से खाना मंगाया। आरोप है कि गायकवाड़ को जो खाना दिया गया उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं थी। इसी बात से नाराज होकर विधायक जी ने ठेकेदार को कूट दिया। वीडियो वायरल हुआ तो विधायक सामने आए और बहुत ही बेशर्मी से अपने किए धरे को सराहने लगे। देखो, अगर कोई मेरी जान से खेल रहा है, मेरी जान लेने का प्रयास कर रहा है और हर तरीके के माध्यम से, गवर्नमेंट के माध्यम से, अधिकारी के माध्यम से, सब माध्यम से उनको रिक्वेस्ट करने के बाद, कंप्लेंट करने के बाद अगर उनके ऊपर कार्रवाई होती नहीं और मेरी जान से खेलेंगे तो मेरी जो रिएक्शन थी वो सही थी। ये आप किस बेस पर कह सकते हैं कि आपकी जान से खेलने का प्रयास हुआ है? जब मुझे कोई जहरीला खाना खेल रहा है तो क्या मेरी जान से खिलवाड़ नहीं होगी? आपको कैसे पता कि वो जहरीला था? आप खा के देखिए ना। लेकिन आपको पहले कब कैसे पता चला? आपने मारपीट की है इसलिए पूछ रहे हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पहले मैंने खाया, मैंने ओमेंडिंग किया, मैंने महसूस किया कि पॉइजन वाला खाना है, जब मेरी रिएक्शन होगी। क्या दूसरा तरीका नहीं था आपकी इस रिएक्शन के लिए? ये सब तरीके पहले मैं आजमा चुका था, इसलिए आखिरी कितनी बार ये तरीके आपने आजमाए हैं? 200 बार। सेशन ऑन होके, आपकी सरकार होके भी आपको इस तरह की एक्शन करनी पड़ी, ऐसा क्यों किया आपने? आपकी सरकार है, आप तकरार भी कर सकते थे, लेकिन वो जरिए आपने क्यों नहीं लिया? देखो, सरकार के पास इससे पहले भी कंप्लेंट हो गई। वो ठेकेदार 30 साल से है, इसके ऊपर कोई कार्रवाई, बार बार उसी कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, इसलिए मेरा ये रिएक्शन। कायदा हाथ में लेने की जरूरत आप पे क्यों आ पड़ी? न्याय मिला नहीं इसलिए। विधायक आरोप लगा रहे हैं कि उनको जान से मारने के लिए जहर दिया गया था, इसलिए अपने बचाव में उन्होंने पिटाई की। देखिए, जब कोई मुझे पॉइजन खिला रहा हो तो मैं इसकी पूजा करूंगा। बाला साहब ने ये नहीं सिखाया हमको। बाला साहब ने हमको सिखाया कि अगर कोई आंख पर आता है तो उसके साथ में भिड़ जाना है, इसलिए हमारी जो रिएक्शन थी वो उस टाइप की थी। लेकिन संजय राउत ने कहा है कि जिस प्रकार से आपने गुंडागर्दी की है वो ठीक नहीं। संजय राउत को पूछिए कि राजन बिचार ने क्या किया था 10 साल पहले दिल्ली में, जब एक वेटर ने उनको रोटी खाना परोसा था, वो खाना ठीक नहीं था तो उसके मुंह में रोटी मार के वो खासदार ने उनके हटा के उनको मारा था। जब संजय राउत कहाँ गए थे? देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि उन्होंने जो किया वो नहीं करना चाहिए था, ये शर्मनाक है। कांग्रेस के नेताओं ने तो पूरी सरकार को ही निशाने पर ले लिया। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सत्तासीन विधायक गुंडागर्दी कर रहे हैं और सरकार खामोश है। जो एक तो विधायक है, जो कानून बनाने वाली जो सभागृह है उसके जो मेंबर है, उन्होंने अपना व्यवहार एक कानूनन तौर पे ठीक रखना चाहिए, मगर वो सत्ता के साथ होने के कारण और उनकी जिम्मेदारी बढ़ती रहती है। और इस प्रकार से कुछ प्रवृत्तियां भाजपा और शिंदे सेना ने पाल के रखी है, ऐसा इतना ही मैं बोलूँगा। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे आप क्या संदेश दे रहे हो और इसका अंतिम नतीजा क्या है? तो इतना गुंडागर्दी करना ये बिल्कुल ठीक नहीं है, मगर यही गुंडागर्दी हर चीज़ में देखने के लिए दुर्भाग्यपूर्ण महाराष्ट्र में मिल रही है। इस पूरे मामले में सियासत जारी है, मगर हैरानी इस बात की है कि इस कैंटीन में काम करने वाले लोगों में गजब का खौफ है। वो कुछ भी कहने से बच रहे हैं। यहाँ तक कि इस मारपीट की कोई रिपोर्ट तक दर्ज नहीं कराई गई। और तो और, जिस ठेकेदार को पीटा गया वो कैंटीन नहीं आया और उसके बारे में कोई कुछ भी बोलने से बच रहा है। तो शिकायत तो दर्ज नहीं हुई, मगर तस्वीरें सामने हैं। अब सवाल है
कि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी के विधायक की इस गुंडागर्दी पर क्या कोई एक्शन लेंगे। मुंबई से विद्या के साथ आज तक ब्यूरो।